नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर समग्र राष्ट्र को सत सत नमन और कोटि कोटि वंदन। नमस्कार, मैं हितेश जायसवाल, शिवम एजुकेशनल एकेडमी सत्यम विहार रायपुरा से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक नामक स्थान पर एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिताजी श्री जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम श्रीमती प्रभा देवी था। इनकी स्कूली शिक्षा कटक में ही संपन्न हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पिता कटक के एक प्रसिद्ध वकील थे। ये अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए ये कोलकाता चले गए और यहीं पर प्रेसिडेंसी नामक महाविद्यालय में इनकी महाविद्यालयीन शिक्षा पूर्ण हुई। अपनी महाविद्यालयीन शिक्षा पूर्ण करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड चले गए और अपने 1 वर्ष की कठिन मेहनत और परिश्रम से इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया। परंतु तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए वे अपने सेवा से त्याग पत्र देकर वे भारत आ गए और यहाँ कांग्रेस से जुड़कर एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करने लगे। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी गर्म दल के नेता और जोशीले स्वभाव के नेता थे, इस कारण से उनके कार्य और महात्मा गांधी जी के कार्य में कुछ मतभेद आ जाता था। परंतु वे जानते थे कि उनका जो उद्देश्य है और गांधी जी का उद्देश्य है केवल एक है, भारत को आज़ाद कराना, और इसी के साथ वे एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करने लगे। सन 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए और उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस जी जानते थे भारत को आज़ाद कराने के लिए राजनीति के साथ साथ कूटनीति और सैन्य शक्ति की जरूरत पड़ेगी। इसी उद्देश्य से वे सन 1943 में जर्मनी चले गए और वहीं से वे भारत के आंदोलनों को संचालन करने लगे। सन 1943 में ही वे जर्मनी छोड़कर वापस वे जापान चले गए और जापान में ही उन्होंने 21 अक्टूबर सन 1944 को रास बिहारी बोस के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। उसके बाद वे भारत आकर 21 अक्टूबर सन 1944 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसका उद्देश्य केवल भारत को आज़ाद कराना था। और इसी उद्देश्य से वे अनेक देशों की यात्रा करने लगे और वे इसी के कड़ी में 7 जुलाई सन 1944 को बर्मा पहुंचे और वहां पर नवयुवाओं को संबोधित करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यही नारा आज आगे चलकर भारत का राष्ट्रीय नारा बना। और उन्होंने एक और नारा दिया, जय हिंद। यह भारत का भी राष्ट्रीय नारा बना। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे अनेक कार्य किए